शिवाय। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यधिक समागमन होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु हैं, उन एकमात्र श्री प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस धार्मिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने सोमनाथ भगवान का कथा और उसका महत्व बताया था, उसी क्रम में दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन की कथा आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान शिव का यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव महापुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसके महात्म्य का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत जाकर श्री मल्लिकार्जुन का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में कहा गया है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से महासुख मिलता है। मल्लिकार्जुन संगश्चावतारौ शंकरस्य वै द्वितीय श्रीगुरौ तात भक्ताभीष्टफलप्रदः स्वसुतो लिंगरूपेण सुतदर्शनहेतुतः पतस्तत्र महाप्रीत्या सशिवो स्वगिरे मुने ज्योतिर्लिंगं द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनान्मुने महासुखकरं शान्ति मुक्तितं नात्र संशयः। श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शिव के अवतार हैं। इनके दर्शन पूजन से भक्तों को अभिष्ट फल प्राप्त मिलता है। अपने पुत्र स्कंद को मनाने के लिए भगवान शिव पार्वती जी सहित कैलाश छोड़कर यहाँ पधारे और फिर लिंग रूप में यहीं स्थित हो गए। हे मुने, यह दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन आदि से महासुख प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तो श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर भागते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसके महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, तद्दिनं भीष्मारभ्य मल्लिकार्जुन संभवं लिंगं चैव शिवस्येकं प्रसिद्धं भुवनत्रये तल्लिंगं यः समीक्षेत स्वसर्वै किल्बिषैरपि मुच्यते नात्र सन्देहः सर्वान् कामवाप्नुयात् दुःखं च दुरितो याति सुखमात्यधिकं लभे जननी गर्भसम्भूतं कष्टं नाप्नुते वै पुनः धनधान्यसमृद्धिश्च प्रतिष्ठारोग्यमेव च अभीष्टफलसिद्धिश्च जायते नत्र संशयः। जिस दिन से श्री मल्लिकार्जुन का उद्भव हुआ, उस दिन से यह शिव का ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गया। जो इसका दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसका दुख समाप्त हो जाता है और उसे आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। उसको पुनः माता के गर्भ में आने का कष्ट प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से उसको धन धान्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पुराणों में एक रोचक इतिहास प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी का नाम विश्व प्रसिद्ध है। कार्तिकेय ने अत्यंत अल्प आयु में छोटी अवस्था में ही देव सेनापति के पद को विभूषित किया और तीन लोगों को भय से मुक्त करने के लिए दुर्दांत असुर सम्राट तारकासुर का वध किया। गणेश जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रथम पूज्य होने का अतुलनीय गौरव प्राप्त किया।
एक बार की बात है कि भगवान शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए उनका विवाह करने का विचार किया। इस पर भगवान शिव के दोनों पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश परस्पर विवाद करने लगे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उनमें ज्येष्ठ होने के कारण स्वामी कार्तिकेय अपना विवाह पहले चाहते थे और बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण गणेश जी अपना विवाह पहले करने के लिए भवानी शंकर के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते रहते। अंत में भगवान शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों की परीक्षा के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने निर्णय किया कि तुम दोनों में जो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके पहले हमारे पास लौट आएगा, उसी को सर्वप्रथम विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव पार्वती के आदेश को शिरोधार्य करके स्वामी कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तत्काल पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। देव सेनापति के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान होने के अभिमान का अंकुर तो उनके हृदय में था ही, वे प्रतियोगिता में सफलता के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे। किंतु भगवान शिव एवं भगवान विष्णु दोनों अपने भक्तों के हित के लिए अभिमान के अंकुर को नष्ट करके ही उन्हें पवित्र करते हैं। यह भगवान की विचित्र लीला है, इसका रहस्य तो वे ही जानते हैं। श्री गणेश जी का शरीर स्थूल था और उसका वाहन भी चूहा था। वे भला शक्ति प्रदर्शन में कार्तिक की क्षमता कैसे कर सकते हैं। अतः बुद्धि वरिष्ठ श्री गणेश जी ने विचार का आश्रय लिया और विचार का आश्रय लेते ही विवेक का उदय हो गया। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता तो मेरे माता पिता हैं। रचयिता को रचना से अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि रचना का उद्भव रचयिता से ही होता है। इसलिए यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूँ तो पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। श्री गणेश जी के इस निर्णय का समर्थन शिव पुराण भी करता है। पितृष्ट भोजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। फिर क्या था, गणेश जी को पृथ्वी परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया। उन्होंने दो सुंदर आसन बिछाया और भगवान शिव पार्वती से निवेदन किया कि कृपा करके आप दोनों इस आसनों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। भगवान शिव पार्वती को बैठाकर श्री गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन करके उन्हें साष्टांग दंडवत किया और नमः शिवाय का जप करते हुए उनके साथ परिक्रमा करके पुनः दंडवत किया और खड़े होकर करबद्ध निवेदन किया, प्रभु यदि वेद शास्त्र आपकी ही आज्ञा है और उसका पालन करने वाला आपका सर्वाधिक प्रिय है, तो मैं आपकी आज्ञा अनुसार आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर डाली। इसलिए मुझे विवाह का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गणेश जी के इस बुद्धिमत्ता पूर्ण कौशल को देखकर भगवान शिव पार्वती ने बुद्धि विनायक श्री गणेश जी के विवाह का अनुमोदन कर दिया और उन्हें जगत में प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उसके पूर्व ही बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नाम की दो कन्याओं से हो गया था। इतना ही नहीं, सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ नाम के दो पुत्र रत्न भी उत्पन्न हो गए थे। विश्व के मंगल कामना से सतत भ्रमणशील देवर्षि नारद के द्वारा यह समाचार स्वामी कार्तिक को मार्ग में ही प्राप्त हो गया था। इससे उनके मन में गणेश जी के प्रति ईर्ष्या हो गई। वे माता पिता के पास वापस आए और उनके चरणों के स्पर्श के बाद कुछ कहे बिना रूठकर कुरंच पर्वत पर रहने के लिए चल दिए। शिव पार्वती ने देवर्षि नारद को कुरंच पर्वत पर भेजकर उन्हें वापस आने का संदेश दिया, किंतु कार्तिकेय ने वापस आना स्वीकार नहीं किया। पुत्र स्नेह से व्यथित होकर माता पार्वती शिवजी को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए कुरंच पर्वत पर गईं, किंतु कार्तिकेय जी उनके आने का समाचार सुनकर वहां से भी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कहते हैं कि कुरंच पर्वत पर पहुंचकर शिवजी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से उनका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका नाम भगवती पार्वती का है और अर्जुन नाम शिव का। शिव शक्ति का संयुक्त पीठ होने के कारण उन्हें मल्लिकार्जुन कहते हैं। मल्लिका पुष्पों से उनकी पूजा होने से कारण भी उनको मल्लिकार्जुन कहते हैं। एक अन्य कथा भी है कि किसी समय इस पर्वत के पास चंद्रगुप्त नाम के राजा की राजधानी थी। चंद्रगुप्त की कन्या किसी विशेष विपत्ति से
रक्षा पाने के उद्देश्य से अपने पिता के महल से भाग गई और उसने पर्वतराज की शरण ली। वहाँ पर कंद मूल फल और दूध का सेवन करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। उसके पास एक सुंदर श्यामा गौ थी। कहते हैं कि चुपचाप कोई उस गाय का दूध दूह लेता था। एक दिन संयोगवश चोर को दूध दूहते उसने देख लिया। वह क्रोधपूर्वक उस चोर को मारने दौड़ी, पर गौ के सन्निकट पहुंचने पर उसे शिवलिंग के अतिरिक्त कोई न मिला। पीछे राजकुमारी ने उस शिवलिंग पर एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। वही शिवलिंग आजकल मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की बनावट और सुंदरता से पुरातत्ववेत्ता अनुमान करते हैं कि इसको बने हुए कम से कम लगभग 1,500-2 हजार वर्ष हो गए होंगे। ऐसी जनश्रुति है कि इस स्थान पर सदा से बड़े बड़े राजा महाराजा आते रहते हैं। अब से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगरम राज्य के अधीश्वर महाराज कृष्णदेव राय यहाँ पधारे और स्वर्ण कलश सहित एक सुंदर मंडप बनवाए गए। उनके 150 वर्ष बाद हिंदू राज्य के उद्धारकर्ता श्री शिवाजी महाराज भी पधारे और एक धर्मशाला का निर्माण यहाँ पर कराए थे। इस स्थान पर अनेक शिवलिंग मिलता है। मंदिर के निकट जगदम्बा का भी एक अलग स्थान है। पार्वती माता को यहाँ पर ब्रह्मराम्बा कहते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग है और इसके दर्शन करने से और वहाँ जाके पूजन करने से भक्तों को सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये मतलब जो मल्लिकार्जुन की कथा आप लोगों को सुनाया। आगे की दूसरी वीडियो में फिर तीसरी शिवलिंग की कथा कहते हैं। ओम नमः शिवाय।